शपथ से पहले मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। सिद्धिविनायक के बाद मुंबा देवी मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। फडणवीस के साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में मंत्रियों का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को होगा। आज सिर्फ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की शपथ होगी। शिंदे और अजीत पवार की वजह से मंत्रियों की शपथ अटकी। दोनों नेताओं ने अब तक नहीं दी अपने अपने मंत्रियों की लिस्ट। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर पीयूष गोयल ने जताई खुशी। मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति सुशासन देती रहेगी। महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। शपथ ग्रहण पर पहली बार शिंदे कैंप ने तोड़ी चुप्पी। इंडिया टीवी से दीपक केसरकर बोले, शिंदे पर विधायकों का सरकार में शामिल होने का दबाव। शिवसेना विधायक संजय सिरसाट का बड़ा बयान, बोले सीएम पद छोड़ने को निराश थे एकनाथ शिंदे। सीएम जैसा पद छोड़ने पर मायूसी स्वाभाविक है। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के बीच बहुत सारे मतभेद, बस यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र के लोगों को परेशानी ना हो। आरजेडी नेता मनोज झा का तंज, नतीजे 23 को आए थे, आज 5 तारीख है। इतना लंबा समय बहुत सारी कहानियां कहता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग अभी भी महाराष्ट्र के जनादेश को स्वीकार करने की जगह सवाल उठा रहे हैं। ये लोग संविधान के विरोधी है। बीजेपी नेता राव साहेब पाटिल दानवे ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। कहा, उनके अनुभव और काम को देखकर ही उन्हें जिम्मेदारी दी गई। अडानी मुद्दे को लेकर सांसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल। खास तरह की जैकेट पहनकर सांसदों ने विरोध जताया। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन से नदारद रहे सपा के सांसद। पहले ही अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से दूर रही थी सपा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले मोदी और अडानी दो नहीं एक हैं। पीएम मोदी अडानी के खिलाफ जांच नहीं करा सकते। विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष का प्रदर्शन पॉलिटिकल ड्रामा। अडानी के बारे में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे। संबल हिंसा पर योगी का बड़ा बयान, बोले संबल और बांग्लादेश में एक जैसी घटना, दोनों जगह वही हो रहा है जो 500 साल पहले बाबर ने किया था। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए है। सीएम योगी बोले, हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे, उनकी रणनीति को सफल नहीं होते देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। अयोध्या में रामायण मेले में उद्घाटन में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, बोले गुंडों के संरक्षण के बिना सपा वैसे ही तड़पती है जैसे पानी बिन मछली। जय जय सीताराम के नारे से योगी ने की संबोधन की शुरुआत। कहा, जिसके मन में भगवान राम और मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसका एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग कर देना चाहिए। संबल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर की मुसीबत बढ़ी। 24 जून को हुए कार हादसे में केस दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए युवक गौरव के पिता समरपाल ने सांसद बर पर लगाया कार चलाने का आरोप। एएसपी को सौंपी गई जांच, 3 दिन में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश। कर्नाटक में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। अकाली नेता सुखबीर बादल आनंदपुर साहिब पहुंचे। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे में सेवादारी की। अकाल तख्त ने सुनाई है धार्मिक सजा। श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे की सुरक्षा बढ़ाई गई। श्रद्धालुओं की हो रही सघन चेकिंग। कल स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर हुआ था हमला। 8 से 16 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में चलेगा पल्स पोलियो अभियान, सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबल योजना की तारीफ की। कहा, सीएम मोहन यादव ने जारी की 225 करोड़ रुपए की राशि। योजना से लगभग 10,000 लोगों को फायदा। चुनावी राजनीति से अलग होंगे दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल। अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपनी बढ़ती उम्र का हवाला दिया। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की आज 8वीं पुण्यतिथि। कोडानाड में चाय बागान के श्रमिकों ने श्रद्धांजलि दी। 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसरकर नामग्याल वांगचुक, साथ में उनकी पत्नी पेमा वांगचुक भी आई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वागत किया। न्यायमूर्ति मनमोहन बने सुप्रीम कोर्ट में जज। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को दिलाई शपथ। ग्रेटर नोएडा में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस ने देर रात में ही आंदोलन करने वाले किसानों को धरना स्थल से हटाया था। यूपी पुलिस ने हिरासत में ली 34 किसानों को जेल भेजा। रात में बिना अनुमति लिए 0 पॉइंट से नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जा रहे थे किसान। दिल्ली में मोती नगर और कीर्ति नगर के बीच मेट्रो का केबल चोरी। डीएमआरसी ने ट्वीट कर जानकारी दी, रात में मेट्रो बंद होने पर ही किया जा सकेगा सुधार। केबल चोरी की घटना से ब्लू लाइन की मेट्रो के यात्रियों की परेशानी बढ़ी। रूट पर काफी स्लो स्पीड से चलाई जा रही है मेट्रो। हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके को घेरा। आतंकियों की तलाश में चला रही सर्च अभियान। पंजाब के मानसा में पुलिस और किसानों में झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई किसान घायल। 3 एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी भी जख्मी। गुजरात गैस पाइपलाइन को लेकर चल रहा था विवाद।
यूपी की योगी सरकार मदरसा अधिनियम में करेगी संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा पालन, अधिनियम से कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों के प्रावधानों को हटाया जाएगा। मुंबई के सलगाम खान की शूटिंग साइट पर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गैंगस्टर बिश्नोई का नाम लेकर दी धमकी, लोगों ने पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक जूनियर आर्टिस्ट है युवक, बाउंसर से झगड़ा होने पर लिया गया गैंगस्टर बिश्नोई का नाम। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सिग्नल तोड़कर भाग रहा था कार चालक, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। घायल ट्रैफिक पुलिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण में दिखने लगा सुधार, इंडिया गेट इलाके में मध्यम श्रेणी में AQI 128 दर्ज। दिल्ली में लोधी रोड के आसपास वायु गुणवत्ता 127 दर्ज, प्रदूषण मध्यम श्रेणी में होने से हालात में सुधार। दिल्ली में बढ़ी ठंड, तापमान में गिरावट, सुबह सुबह ITO समेत कई इलाकों में छाया कोहरा। दिल्ली के बड़ापुला इलाके में ड्रोन वीडियो में धुंध का कम असर दिखा। दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज। आगरा शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में, सुबह में ताजमहल पर धुंध का कोई खास असर नहीं दिखा। DSP राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा तिरुपति बालाजी पहुंचे, पत्नी के संग भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। प्रयागराज में ऋग्वेरपुर धाम को दिया गया भव्य रूप, महाकुंभ के पहले धाम का किया गया पुनर्निर्माण। वनवास के दौरान भगवान राम ने यहां बिताई थी एक रात। ऋग्वेरपुर धाम में निषाद राज पार्क को विकसित किया गया। पार्क में भगवान राम की 52 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई। जल्द ही भव्य निषाद राज पार्क का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने जानकारी दी। जनकपुर में कल होगी विवाह पंचमी की धूम। जनकपुर में भारत के तीर्थ यात्रियों ने देवी सीता को 105 मीटर लंबी चुन्नी अर्पित की। जयपुर में सर्व हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले में विरोध में सड़कों पर उतरे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। पुरुष जूनियर एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड की 5वीं बार जीता खिताब, पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए अरिजीत सिंह हुंडल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। फाइनल में हुंडल ने दागे 4 गोल। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाई है। 2023, 2015, 2008 और 2004 में खिताब अपने नाम किया। हॉकी इंडिया ने पुरुष जूनियर एशिया कप में भारत की जीत के बाद पुरस्कार का ऐलान किया। सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुकेश और लिरिन ने 8वीं बाजी भी ड्रॉ खेली। दोनों खिलाड़ी 4-4 अंकों के साथ बराबरी पर। ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत छठे पायदान पर काबिल, चौथे नंबर पर यशस्वी जायसवाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेलने के बावजूद यशस्वी जायसवाल को हुआ 2 स्थान का नुकसान। 1 स्थान के नुकसान के साथ विराट कोहली 14वें नंबर पर पहुंचे। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचे इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 895 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर जोर बरकरार। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बादशाहत बरकरार, 883 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर काबिज। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने UAE को 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कल श्रीलंका से होगा मुकाबला, सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मैच। UAE में भारत को दिया था 138 रनों का टारगेट। भारत ने 1 विकेट खोकर आसानी से हासिल किया लक्ष्य। वैभव सूर्यवंशी ने 46 गेंद में 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के बीच आया पूर्व ICC के पूर्व अध्यक्ष ग्रेग बार्कले का बयान, कहा जय शाह के पास क्रिकेट को संकट से बाहर निकालने की क्षमता। चैंपियंस ट्रॉफी में BCCI ने ICC को भेजा जवाब, भविष्य में पाकिस्तान की न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेगा भारत। BCCI ने कहा भारत में किसी टीम को नहीं कोई खतरा, भारत में हालात पाकिस्तान जैसे नहीं। एडिलेड टेस्ट में पहले पिच क्यूरेटर डेमियन ह्यूग ने दिया पिच पर बड़ा बयान, कहा पहले दिन की पिच होगी काफी अच्छी, पिच पर 6 मिलीमीटर छोड़ी जाएगी खास, तेज गेंदबाजों को मिलेगी मदद। डेमियन ह्यूग ने एडिलेड के मौसम को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा 6 दिसंबर को बारिश करेगी, दिन भर परेशान, 7 दिसंबर से दोनों टीमें मैदान पर खेलेंगी शानदार क्रिकेट। बांग्लादेश में जमैका टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 101 रन से हराकर 15 साल से पहली बार कैरेबियाई सरजमी पर टेस्ट में मैच जीता। पाकिस्तान ने अफ्रीका के दौरे के लिए टीम का ऐलान किया, शाहीन अफरीदी को मिला टेस्ट क्रिकेट से आराम। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में हेनरिक क्लासन दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। हेनरिक नॉर्किया की टीम की वापसी हुई। बर्फ की चादर में लिपटा इंग्लैंड का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, बर्फबारी का दिखा अनोखा नजारा। ओवररेट पेनल्टी के बाद ICC पर भड़के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ओवररेट करना पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर अपनी शादी की खबरों पर PV सिंधु ने पुष्टि की, कहा 22 दिसंबर को कर रही हूं शादी। राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी, कहा गोधरा कांड की सच्चाई सामने आई। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान विजयवाड़ा में जश्न, फैंस ने शैलजा थिएटर के बाहर जमकर आतिशबाजी की। साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और शोभिता शादी के बंधन में बंधे, हिंदू तेलुगु विधि से हुई दोनों की शादी की रस्म।